श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी भक्त ये सत्संग सुन रहे हैं, एक बात पर अवश्य ध्यान दें कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, चाहे हमें चारों तरफ से सुख ही सुख मिल रहा है और चाहे हमें चारों तरफ से दुख ही दुख मिल रहा है, एक बात पर आप विचार कीजिए, ये जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, ये हमारे ही किए हुए कर्म हैं। विधान कभी भी गलत नहीं होता। जो भी हमारे लिए विधान किया गया है, सुनिश्चित किया गया है, वो हमारे ही कर्म के अनुरूप किया गया है और इस बात पर हमें श्रद्धा करनी होगी, इसे हमें स्वीकारना होगा। ये ध्यान रखें, भगवान के विधान में किसी के साथ बेईमानी नहीं होती। इस बात पर आप ध्यान रखें। वो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को स्थित करके सबकी करनी देखता रहता है और जैसे जिसकी करनी है उसी के अनुरूप उसे फल मिलता है। वो तो हमें याद नहीं रहता। याद हमें इसलिए नहीं रहता, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर सभी बातें हमें याद आने लग जाएं तो हमारा जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। ये ध्यान रखें। सभी कष्ट हमें याद आने लगें, वो कभी विस्मरण ही ना हो, तो हम कोई कर्म भी नहीं कर पाएंगे। हम शोक और भय में ही डूबे रहेंगे और शोक और भय जिसे व्याप्त हो गया है, उसके कर्म करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अब जो व्यक्ति शोक में ही रहेगा, भय में ही रहेगा, तो वो क्या साधना करेगा और क्या सांसारिक कर्म करेगा? तो ये ईश्वर का विधान है। हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे लिए जितना प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनसे कई गुना वो ईश्वर सबसे प्रेम करता है। इस बात पर श्रद्धा कर लेनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर से जो दुख चला आ रहा है या अभी जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है जिसमें हम बहुत ही कष्ट में हैं, बहुत ही व्यथित हैं, अगर वास्तव में आप छूटना चाहते हैं तो आप नाम का आश्रय लीजिए। श्रद्धा से आप विश्वास इस पर कर लीजिए। एक बार मात्र, एक बार आप इस पर विश्वास कर लीजिए और चल पड़िए और ये समझिए कि ये जीवन भगवान के नाम के ही आश्रित हमने कर दिया। अब चाहे हमारे साथ जो भी हो, हमें नाम नहीं छोड़ना। ऐसा अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो शांत होने लगी हैं, छटने लगी हैं और आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होने लगी है। ये बहुत भीतर की बात है। बात बस इतनी है कि आप समर्पित हो जाइए। ज़्यादा इसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे हमारे साथ जो भी हो, चाहे हमारा जैसा भी प्रारब्ध हो, हमें नाम नहीं छोड़ना है। और अगर इतना आप कर ले गए तो आप समझिए अब आप पर पूरी भगवान की कृपा हो गई है। इससे बड़ी कोई कृपा नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जीव से नाम रटने लग जाता है विश्वास और श्रद्धा के साथ,
तो जितने भी देवी देवता साक्षी हैं हमारी इंद्रियों के, इस ब्रह्मांड के, वो सभी इस बात को पुष्ट करने में लग जाते हैं कि इसका विश्वास ना टूटने पावे। आप एक बार विश्वास कीजिए इस बात का, आपका विश्वास कभी भी भगवान तोड़ेंगे नहीं। बस बात यह है कि हमें उस प्रकार की श्रद्धा और विश्वास के साथ लगना होता है। ये हमारा बना रहे और ये हम ही पर ही निर्भर करता है कि हम कैसे अपनी श्रद्धा और विश्वास को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए भी हमें अधिक से अधिक नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान के नाम की ही शरण जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आप सोचें इस बात को। देखिए, ये ऐसी साधना है जो हमारी अनवरत चल सकती है, चाहे हम जिस भी स्थिति में हों। मान लीजिए अभी हम शरीर हमारा स्वस्थ है, हम सभी कार्य कर सकते हैं, हमारे शरीर में बल है, और कल को अगर कोई ऐसा हमारे शरीर में रोग आ जाए कि ना हम स्नान आदि कर पाएँ या कुछ भी, तो उस समय कौन साधना हमारे काम आवेगी? केवल और केवल नाम ही ऐसा है जो अनवरत चल सकता है, कभी आपका रुकेगा ही नहीं, चाहे आप शुद्ध हों और चाहे अशुद्ध हों। हाँ, इतना अवश्य है, यही नाम अगर बहुत शुद्धता से लिया जाए, बहुत पवित्र होकर अगर ये नाम लिया जाए, तो उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे भीतर सात्विक गुण की वृत्ति आती है, हम सात्विक गुणों से संपन्न हो जाते हैं और सभी सात्विक कार्य ही हमसे होने लगते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न रहने लगता है। जब हमारा मन सात्विक भाव में अधिक रहता है तो वो प्रसन्न रहेगा, ये सात्विक भाव का लक्षण है। और वो भगवान नाम जप से ही आता है, अन्य साधनाओं से भी आता है, लेकिन वो साधनाएं हम नहीं कर पाएंगे। आप समझें, आप बहुत पवित्र होकर ही, ब्रह्मचर्य में स्थित होकर ही और साधनाएं कर सकते हैं। भगवान नाम जप के लिए ये कुछ भी आवश्यक नहीं है। हाँ, आप कर पाएँ तो और श्रेष्ठ है, तो नाम जप का और दिव्य प्रभाव होगा। लेकिन हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, व्यवहार के कार्य करते हुए और नाम जप का अभ्यास कर रहे हैं, तो भी आपको सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान आपकी स्थिति देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। भगवान का नाम आपके अंतःकरण में ही स्थित है। आप भले जीभ से जप रहे हैं, लेकिन वो आपके शरीर को पवित्र किए हुए है, अंतःकरण को पवित्र किए हुए है, हमारे कारण शरीर को पवित्र किए हुए। तीनों शरीरों को भगवान का नाम जप पवित्र कर देता है। ये भी साधक सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।